The 48 Laws of Power. Law 1. Never outshine the master. According to this law, अपनी मास्टर को कभी भी नीचा मत दिखाओ। ये टैलेंट के बेसिस पर भी हो सकता है और वेल्थ के बेसिस पर भी हो सकता है एंड इवन पॉपुलैरिटी के बेसिस पर भी हो सकता है। इसको एक मीडियोकर एग्जांपल देके समझते हैं। एक मैनेजमेंट टीम होता है बेंगलोर में। इस टीम में 5 लोग होते हैं, उनमें से 4 एम्प्लॉय और एक बॉस। मैं इनमें से 2 एम्प्लॉयज़ को हाईलाइट करना पसंद करूँगा, एक दीपक और एक नीरज। सो बेसिकली बॉस को 1 मंथ के लिए दुबई जाना पड़ता है। सो बॉस सब काम ये टीम मेंबर को सौंप देते हैं, स्पेशली दीपक और नीरज को, और जाते जाते ये कह के भी जाते हैं कि जो भी काम हुआ होगा मुझे इन्फॉर्म करते रहना, इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, स्टिल तुम कर सकते हो। सो दीपक और नीरज काम को डिवाइड कर लेते हैं एक डिस्कशन के बाद। सो 30 दिन बीत जाते हैं। इन दिनों बहुत सारे वर्क्स एंड मीटिंग्स हुए होते हैं। यहाँ जितने भी वर्क हुआ होता है, मीटिंग हुआ होता है, दीपक अपने बॉस को टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करता रहता है, लेकिन नीरज नहीं करता। बट नीरज बहुत अच्छे से टीम को मैनेज कर रहा होता है। आफ्टर 30 डेज एक मीटिंग होता है। अनएक्सपेक्टेडली वहाँ नीरज को ले ऑफ मिलता है एंड दीपक को इंक्रीमेंट। पर क्यों, समझते हैं चलो। इसका रीज़न सिंपल है। ये बॉस एटीट्यूड और एरोगेंस से भरा हुआ होता है। When he heard from his client that कि नीरज बहुत अच्छे से टीम मैनेज कर रहा है एंड वर्क अच्छे से डिलीवरी कर रहा है एंड इवन उससे बेटर कर रहा है, तो ये वैनिटी से भरा हुआ बॉस फियर और इनसिक्योरिटी से भर जाता है। उसे बस एक रीज़न चाहिए होता है तो ये उसे फायर कर सके। वो मिल भी जाता है इन्फॉर्म। जहाँ दीपक फ्रीक्वेंटली इन्फॉर्म करता रहता है, वहाँ नीरज एक्साइटमेंट के चक्कर में, वर्क को अच्छे से डिलीवरी करने के चक्कर में अपने बॉस को इन्फॉर्म करना भूल जाता है एंड सैडली यही रीज़न के चक्कर में बॉस उसे फायर कर देता है। नीरज की एक गलती से उसे अपने काम से हाथ धोना पड़ता है एंड दीपक वहाँ सर्टेन लेवल ऑफ वर्क करके एंजॉय करता है उसके इंक्रीमेंट से। तो आजकल के ज़माने में ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं जो एरोगेंस एंड एटीट्यूड से और ईगो से भरे हुए होते हैं एंड इनको तुम्हें अपने डिफेंस के हिसाब से यूज़ कर सकते हो। आई मीन पावर मिलेगा उनसे। एग्जाम्पल प्रैक्टिकली समझाता हूँ। ये होगा स्कूल और कॉलेज पे तुम इसको ईजीली यूज़ कर सकते हो बाय गिविंग रिस्पेक्ट टू योर सुपीरियर मतलब तुम्हारे सीनियर्स हो सकते हैं, तुम्हारे टीचर्स एंड इवन तुम्हारे फ्रेंड्स में से भी जो सीनियर हैं, यस, जो भी एज में थोड़े बड़े हैं, उनको इजीली तुम्हें बस रेस्पेक्ट देना है एंड दे विल बी फ्रेंड ऑफ योर्स एंड उनको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। यूसेज सिंपल है। कहीं कलेश हो गया क्लास में बैठे बैठे, किसी के साथ फाइट हो गई, तुम उनको बुला के प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हो एंड इवन अगर कोई टीचर लेवल का मैटर हो गया, कुछ क्लास में कुछ तोड़ फोड़ हो गई एंड तुम अगर उसमें इन्वॉल्व हो, तुम ईजीली निकल सकते हो टीचर के हेल्प से। इसके लिए बस तुम्हें अपने टीचर्स एंड तुम्हारे एल्डर्स को हमेशा सुपीरियर फील कराना। दैट्स इट। इस पावर को तुम इजीली यूज़ कर सकते हो एंड यही था लॉ 1। होप सो मैंने तुम्हें इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन किया हो एंड फिर भी तुम्हें डिटेल में समझना है तो इस बुक को पढ़ लेना बेटर होगा, क्योंकि मैं बस इसको एक्सप्लेन करना चाहता था एंड ये मेरा पहला बुक था जिसको मैं पढ़ के डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ एंड मैं इससे पहले कोई भी बुक अच्छे से नहीं पढ़ा था। ये पहला लॉ है एंड इसको मैंने अच्छे से बुक से पढ़ा एंड समझ के मैं तुम्हें इस टाइम के हिसाब से समझा रहा हूँ, मतलब आज की जनरेशन के हिसाब से समझा रहा हूँ। होप सो मैं तुम्हें अच्छे से डिलीवर कर पाया जो मैं तुम्हें देना चाहता था। एंड बात रही एक कि आई नो अ लॉट ऑफ फ्लॉस इन दिस वीडियोस, तो सबसे पहले जितने भी फ्लॉस हो गए अगर तुम्हें पता है हेल्प कर सकते हो जस्ट कमेंट। ओके, मैं तुम्हें कभी नहीं बोलूँगा लाइक्स एंड शेयर एंड कमेंट करो, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करो। जस्ट यू हैव टू डू जस्ट कमेंट। ओके, मुझे कमेंट से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, मैं समझ पाऊँगा कि मुझे एक्चुअल में क्या करना है एंड कैसे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ एंड ये सीरीज़ चालू रहेगी जब तक मैं इस बुक को ख़त्म नहीं कर देता। होप सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे और एक नई धमाकेदार एडिटिंग के साथ एंड ऐसे वीडियोस आती रहेंगी। गुड बाय। सब्सक्राइब कर लेना।